मुझे तुम्हारा जिस्म ही नहीं तुम्हारी आत्मा भी चाहिए। आज दोस्तों द रॉक ने कोडी को जैसी ही लाइन कही ना, दिमाग भन्ना गया है। यहां स्मैकडाउन खत्म हो चुकी है और गाइस अब कंफ्यूजन डबल हो गई है और द रॉक दोस्तों एक और डेट के लिए कंफर्म हो चुके हैं WWE के साथ में। तो क्या कुछ हुआ और सोलो एंड जेकब के बीच में दोस्तों आगे क्या होने वाला है, चलिए फास्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस आज की स्मैकडाउन की शुरुआत होती है दोस्तों कोडी एंड निक एल्डिस की मीटिंग के साथ। न्यू ऑरलिन से स्मैकडाउन लाइव थी, दोनों की मीटिंग होती है जहां दोस्तों निक एल्डिस बताते हैं प्रिय कोडी आज आपके मैच में आप हो ही नहीं। कोडी कहते हैं क्या मतलब। यहां दोस्तों निक एल्डिस बताते हैं कि आज आप एक टैग टीम मैच का पार्ट थे जहां आप टीम अप कर रहे थे ब्रॉन एंड डेमियन के साथ में। आप उस मैच का पार्ट नहीं हो क्योंकि आप उस मैच से बाहर होते हो। कोडी कहते हैं कि वो ऑफिशियल से बात करेंगे, वो ऊपर बैठे हुए लोगों से बात करेंगे और वो इस मैच का पार्ट होना चाहते हैं। निक एल्डिस कहते हैं कि उससे कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि ये ऑर्डर ऊपर से ही आया है और इसमें मैं कुछ भी आपके लिए कुक नहीं कर सकता। जैसे ही लाइन सुनी कोडी के हाव भाव चेंज हो गए, जिसका निक एल्डिस कहते हैं यस ये ऑर्डर आया द रॉक की तरफ से। द रॉक नहीं चाहते आप इस टैग टीम मैच का पार्ट हो, बजाय इसके वो चाहते हैं कि वो आपसे रिंग में मिले, मिडल ऑफ द रिंग, वो आपसे मीटिंग चाहते हैं। तो गाइस यहाँ रॉक का सेगमेंट हम लोगों को पता चल गया था कि रोमन रेंस के साथ नहीं बल्कि कोडी के साथ होगा। यहां दोस्तों अब रोमन रेंस का सबसे अच्छा भाई यानी कि जिमी एंट्री लेता है, ड्रू को फेस करता है। नाइट का पहला मैच था और गाइस इसके अंदर मुझे लगा कि ड्रू जीतेंगे, लेकिन गाइस उल्टा ही हो गया और जिमी को सल्यूट है। जिमी ने दोस्तों वहां एक रोल अप के जरिए पिनफॉल ले ली और ड्रू मैकिंटायर का चेहरा देखने वाला था, बिल्कुल शॉक्ड थे। लेकिन उसके बाद आप जानते हैं ड्रू क्या करते हैं, ड्रू अटैक कर देते हैं दोस्तों जिमी के ऊपर और गाइस क्लेमोर मारने की कोशिश करते हैं उन्हें रिंग पोस्ट पर, लेकिन ऑफिशियल्स आ जाते हैं। उसके बाद ड्रू जाने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन सब जानते हैं ड्रू तो ड्रू है। वापस आए, क्लेमोर लगाई मिडल ऑफ द रिंग, वहाँ दोस्तों हंसते मुस्कुराते वहाँ से निकल जाते हैं। बेचारे जिमी उसे उठने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। गाइस यहाँ डब्ल्यू वालों ने कंफर्म कर दिया कि जो मैच मेन इवेंट में होगा वो है डेमियन प्रिस्ट एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन का, जो कि फेस करेंगे सोलो एंड जेकब फाटू की जोड़ी को। ये पहले दोस्तों एक 6 मैन टैग टीम मैच होने वाला था, लेकिन कोडी से बाहर हो गए। इन द मेन टाइम दोस्तों गाड़ी आकर रुकती है सोलो की, सोलो निकलते हैं दोस्तों और गाइस सोलो के सामने जेकब फाटू टामा डोंगा। सोलो साफ साफ ये चीज़ बताते हैं कि लास्ट वीक जो कुछ हुआ वो एक गलती थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जेकब कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अगर नहीं होती तो ऑब्वियसली तो यहाँ खड़ा थोड़ी ना होता। इसके बाद सोलो दोस्तों वहाँ ये चीज़ कहते हैं कि यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है तेरी जेकब की, तो बहुत समझदार है, इसीलिए आई लव यू जेकब। जिस पर दोस्तों जेकब फाटू कोई भी रिप्लाई नहीं देते हैं और दोस्तों सोलो वहाँ से चल देते हैं, ये चीज़ कहते हुए कि आज की टैग टीम मैच में वो अपना 100% देंगे। यहाँ दोस्तों दोनों ही काफ़ी ज़्यादा असमंजस में नज़र आए हैं, टामा टोंगा भी और जेकब भी। और कहीं ना कहीं दोस्तों आज नाइट का मेन इवेंट काफ़ी ताबड़तोड़ भी होने वाला था। यहाँ दोस्तों इसी बीच कार्मेलो हेज देखने को मिलते हैं आर्थुत के साथ में, जहाँ दोस्तों आर्थुत कहते हैं कि उन्होंने मैच बना दिया है द मिज के साथ में और कार्मेलो हेज के खिलाफ में वो अपने मिस्ट्री टैग टीम पार्टनर को लेकर उतरने वाले हैं। कार्मेलो कहते हैं उन्हें मैच नहीं लड़ना, लेकिन द मिज कहते हैं कि हम टीम है और मैंने ये मैच कंफर्म भी कर दिया है। गाइस अब हम देख रहे हैं ये पर्टिकुलर मैच। यहाँ दोस्तों कार्मेलो द मिज रिंग में इंतजार कर रहे थे, आर्थुत अपने मिस्ट्री पार्टनर को लाने वाले थे जो कि नन अदर देन एलए नाइट निकलते हैं। और गाइज एलए नाइट को काफ़ी अच्छी पॉप मिली वहाँ और उसके बाद मैच बिगन हुआ। मैच के अंदर दोस्तों एंड में हमें आर्थुत की तरफ से जॉन सीना के मूव सेट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि हर हफ्ते वो लगाते भी है। लेकिन गाइज एंडिंग काफ़ी क्रेजी थी, जहाँ दोस्तों मुझे लगा इसके अंदर एलए नाइट की टीम जीतेगी। होता ये गाइज शिंस्के लाला शिंस्के नागामुरा अपने रेफरी की आंखों से चुराते हुए दोस्तों अटैक कर देते हैं आउटसाइड एलए नाइट को और गाइज बेचारे आर्थुत को द मिज एंड कार्मेलो हेज ने अपना फिनिशर लगाया जो कि उनका नया फिनिशर है और गाइज इसके तहत ये दोनों इसमें जीत गए हैं। टिफनी स्ट्रैटन आ चुकी है रिंग के अंदर और टिफनी स्ट्रैटन की तरफ से एक लेंथी प्रोमो सुनने को मिल रहा है। टिफनी कहती है आई एम नॉट कमिंग फॉर यू, वो कहती है सीधे सीधे कहती है आई एम नॉट कमिंग फॉर यू शार्लेट, आई एम कमिंग फॉर द स्पॉट, जो कि टॉप गर्ल का है। जिस पर दोस्तों आगे हम लोगों को नाया जैक्स आते हुए नजर आती है जो कि उन्हें क्यूट कहती है, चीज़ कहती हुई कि वो उन्हें नहीं हरा सकती, रिंग में एंटर करती है। इन द मेन टाइम दोस्तों जो हमारी टिफनी है, टिफनी कहती है कि आज वो कैंडिस उनके मित्र को ठिकाने लगाने वाली है और एलिमिनेशन चैम्बर में ट्रिश के साथ मिलकर वो नाया एंड कैंडिस की जोड़ी को भी हराएगी। इन द मेन टाइम दोस्तों नाया कहती है तुम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगी क्योंकि हम यहीं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ने वाले हैं। इन द मेन टाइम दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि जो रैफ होती है बीच में आ जाती है और फिर कैंडिस वर्सेस टिफनी मैच बिगन होता है।
मैच वॉज गुड। और इसके अंदर दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि जो टिफनी स्ट्रैटन है वो नाया जैक्स को भी टेक आउट करती है आउटसाइड। शॉर्लेट फ्लेयर भी दोस्तों वहाँ कमेंट्री टेबल पर देखने को मिल रही थी। और गाइज नाया जैक्स को भी टेक आउट किया और कैंडिस जो कि ओपोनेंट थी उन्हें भी दोस्तों मूनसॉल लगाकर पिनफॉल कर दिया। मैच को तो जीत गई, नाया जैक्स ने पीछे से फिर से हमला कर दिया है। और गाइज इस दौरान हम लोगों को ट्रिश स्ट्रैटस की एंट्री देखने को मिलती है जो कि अपनी दोस्त को रेस्क्यू करने आ रखी थी टिफनी को, लेकिन गाइज वो भी पिट गई। और नाया की तरफ से दोस्तों जो वो उनका फिनिशर रहता है ना कॉर्नर पर बंजाई ड्रॉप मैं उसे कहता हूँ, वो बॉच हो गया लिटरली दोस्तों। वो बस ऐसा है कि पिछवाड़ा छुआया बस, और ऐसा नहीं किया दोस्तों कि चपाती बनानी थी, वैसा नहीं किया। और नाया जैक्स यहाँ बॉच हो गया। इससे पहले वो बदनाम थी इंजर्ड करने के लिए, और अब तो दोस्तों बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं कर रही है। चलो जो हुआ सो हुआ। यहाँ दोस्तों जो टिफनी और टेक आउट थी, शॉर्लेट आती है उनके ऊपर दोस्तों स्वैग वैग मार के वहाँ से निकल जाती है। तो शॉर्लेट फ्लेयर दोस्तों अभी भी खुद को अनटचेबल दिखा रही है कि उन्हें कोई टच नहीं कर सकता, बिल्कुल क्वीन बनी हुई है। और कमेंट्री टेबल पर उन्होंने ये चीज़ भी कही कि टिफनी मुझे कह रही है कि मैं टॉप गर्ल हूँ इंडस्ट्री की, मैं टॉप वमन हूँ इंडस्ट्री की। तो यहाँ दोस्तों एक अलग सा एटीट्यूड देखने को मिला है क्वीन की तरफ से। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को जो अगली चीज़ देखने को मिली, कोडी एंड डेमियन प्रीस्ट का सेगमेंट। गाइस इस सेगमेंट में डेमियन कहते हैं वेल कोडी बुरा लग रहा है जानकर कि तुम आज नहीं होने वाले हो हमारे मैच में, लेकिन द रॉक करना क्या चाहता है। कोडी कहते हैं कि जितना तुझे पता उतना मुझे पता है, यानी कि मुझे भी बिल्कुल भी पता नहीं है इस चीज़ का कि रॉक करने क्या वाला है, लेकिन होप कि सब कुछ सही हो। गुड लक एलिमिनेशन चैम्बर के लिए तो क्वालिफाई कर चुका है। या डेमियन कहते हैं कि लास्ट ईयर दोनों ही चैंपियन थे, लेकिन इस साल एक ही चैंपियन होगा जो कि वो होने वाले हैं। यहाँ दोस्तों आ जाते हैं इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन। कोडी के जाने के बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन गुड लक कहते हैं, डेमियन को चीज़ कहते हैं चलो तू क्वालिफाई हो गया, अगर सोलो नहीं आता तो शायद तू क्वालिफाई नहीं होता, एलिमिनेशन चैम्बर ज़्यादा धांसू रहता। जिस पर डेमियन कहते हैं यार तू भी ड्रू के जैसे बहाने लगाने लगा, जिस पर मुस्कुराते हैं दोस्तों ब्रॉन। और उसके बाद ये चीज़ कहते हैं दोनों मिलकर कि आज वो बदला लेने वाले इसका जेकब एंड सोलो से। इन द मीन टाइम दोस्तों अलेक्सा ब्लिस की तरफ से हम लोगों को सेगमेंट देखने को मिल रहा है। अलेक्सा पुरानी यादें ताज़ा करते बताती है कि इससे पहले एलिमिनेशन चैम्बर में 2 बारी उतरी हुई है और एक बारी प्ले ग्राउंड लेकर आ रखी थी, एक बारी ऐसे चैंपियन आ रखी थी। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो चुकी है, डब्ल्यू शायद सेम है लेकिन उनके अंदर बहुत बड़ा चेंज आया और इस बारी की एलिमिनेशन चैम्बर में सबको प्रूफ करने वाली है कि क्यों ये उनकी डिवीजन है। तो यहाँ अलेक्सा की तरफ से भी सॉलिड प्रोमो देखने को मिला। गाइज बियांका ब्लेयर एंड जो नायोमी है उनकी पिटाई हो गई। यहाँ दोस्तों मेरे दिल को सुकून पहुंचा क्योंकि दोनों में से कोई एक फेक कर रहा है तो पिटना तो बनता है, और काफ़ी परेशान कर रही है दोस्तों। काफ़ी आप कह सकते हैं दोस्तों गले से उतारी जा रही है नीचे, काफ़ी ओवर पुश्ड है। दोनों आती है रिंग में और गाइस लिव मॉर्गन रैककोल ने आउट ऑफ नोवेयर इन दोनों पर अटैक कर दिया। रैककोल की तरफ से दोस्तों हमें फिनिशर देखने को मिला और नायोमी को दोस्तों लिव मॉर्गन ने फिनिशर लगाया। मुझे अच्छा लगा दोस्तों क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही जेड कारगिल का अटैकर है और ये ऐसा फेक कर रही है कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। गाइज अब हम लोगों को देखने को मिल रहा है बैक स्टेज कि लिव एंड रैककोल को जाने को कहते हैं कि तुम रॉ का पार्ट हो, यहाँ से निकल जाओ। वो चल जाती है, जिस पर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलती है वहाँ चेल्सी आते हैं। वो कहती है कि वो पार्ट होना चाहती है टोरंटो वाले शो का, जिस पर निकलिस कहते हैं कि अगर ऐसा ही है तो मैं तेरे लिए एक मिस्ट्री पार्टनर खोजूंगा। तो यहाँ एक मिस्ट्री पार्टनर चेल्सी के लिए आने वाला है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब ब्रामा बोल द रॉक की मिस्ट्री। तो ये मिस्ट्री दोस्तों सॉल्व हुई कि नहीं, चलिए बात कर लेते हैं। ये मिस्ट्री दोस्तों वैसी की वैसी रहेगी। आज दोस्तों द रॉक आए और द रॉक ने दोस्तों जो कन्फ्यूजन पैदा की हुई थी एज इट इज़ ही रखी। सबसे पहली चीज़ द रॉक का दोस्तों नया थीम सुनने को मिला है और नए थीम में पहले तो घसपश सुनने को मिलता है, उसके बाद उनका थीम बजता है जो कि थोड़ा सा ऑड लगा। चलो कोई बात नहीं। रॉक आए, रॉक दोस्तों रिंग में सबसे पहले कहते हैं ओह यू फील इट, यू फील इट। जो चीज़ आप फील कर पा रहे हो वो मैं भी फील कर पा रहा हूँ। दैट्स फ्राइडे नाइट एंड यहाँ मैं कुछ गुड गॉस्पेल शिट जो है ड्रॉप करने वाला हूँ। इसके बाद वो कहते हैं कि हम रोड टू रेसलमेनिया है एंड फाइनली द रॉक। इस पर दोस्तों आगे ऑडियंस ने उनका कैच फ्रेज पूरा कर दिया। फिर द रॉक कहते हैं फाइनली द रॉक कम टू न्यू ऑरलिन्स। और इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि द रॉक कहते हैं कि वो रोड टू रेसलमेनिया और नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया जो रहेगी वो लाइव रहेगी इसी शहर से, यानी कि न्यू ऑरलिन्स
ल्यूजियाना से, सुपर डोम से, जिस पर होली शिट के नारे सुनने को मिलते हैं, क्योंकि ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी कि उनके गढ़ में ही अगले साल की रेसलमेनिया रहेगी, जिस पर हमें ग्राफिक्स भी दिखाए जाते हैं। द रॉक कहते हैं कि वो गाना गाना चाहेंगे, जिस पर वो फिर लोगों को शट अप कर देते हैं और ये चीज़ भी कहते हैं कि ये जो सिटी है ये यौन संक्रमित रोगों का गढ़ है, जिस पर फिर उन्हें बू लगती है। रॉक ने दोस्तों जिस तरीके से फेस से हील में कन्वर्ट किया और फिर जो हील से फेस में कन्वर्ट किया ना, ऑडियंस से बहुत प्ले किए इस सेगमेंट में। आगे वो कहते हैं, मैं यही न्यूज़ बताने नहीं आ रखा हूँ, मैं एक बंदे को रिंग में बुलाना चाहूँगा जिसे आप सब लोग जानते हैं, दैट इज़ WWE चैंपियन कोडी रोड्स। उसकी मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो कोडी रिंग में आ जाओ। कोडी आए और कोडी को दोस्तों द रॉक ने किस कर दिया, लिटरली गाल पे किस कर दिया, जो कि काफ़ी वियर्ड था। और उसके बाद दोस्तों वो कहते हैं दैट्स अमेजिंग यार, दैट्स अमेजिंग, आई लव यू मैन, आई लव यू। जिस पर कोडी कहता है आई लव यू टू। जिसके बाद दोस्तों कहते हैं यू नो व्हाट्स क्रेजी, लास्ट ईयर हम दो आपस में भिड़ रहे थे लेकिन हमने चीज़ें सही की, शायद से रॉ प्रीमियर में सही की। जिस पर कोडी कहते हैं येस येस वहीं सही की। जिसके बाद दोस्तों रॉक कहते हैं बट आई वाना कॉल यू अ चैम्पियन। तूने जो कुछ किया है कंपनी के लिए वो मानना पड़ेगा, और तुम्हारी और मेरी मॉम भी काफ़ी अच्छी दोस्त बन चुकी है। जिस पर स्क्रीन पर फोटो लगाते हैं मामा रोड्स की और मामा रॉक की। इसके बाद रॉक कहते हैं और उनसे यू आर अ ग्रेट चैम्पियन, बट मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, TKO ग्रुप का राजा हूँ। एरी इमैनुअल जो कि ओन करता है इस कंपनी को, उसने मुझे फुल पावर दे रखी है, मैं मोस्ट पावरफुल गाय हूँ। और मैं बताना चाहूँगा यू आर चैम्पियन, यू आर अ ग्रेट चैम्पियन, बट आई वॉन्ट यू टू बी माई चैम्पियन। जिस पर कोडी शॉक हो जाती है, क्या बोल रहा है। तो उसके बाद दोस्तों कोडी पूछते हैं कि ठीक है मैं मानता हूँ बट मैं इनका चैम्पियन हूँ, आई एम देयर चैम्पियन। जिसका रॉक कहते हैं ना 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 ना, ये नहीं है बात ये है कि तुझे मेरा चैम्पियन होना है। देख तेरे फॉलोअर्स बहुत है, ट्विटर के ऊपर बहुत है, मेरे बिलियंस में है, तेरे मिलियंस में है। माना मेरी बड़ी फैन फॉलोइंग है, अगर तू मेरे साथ हो जाता है तो पहले से ज़्यादा मशहूर हो जाएगा, तेरी वाइफ तेरे बच्चों की लाइफ सेट हो जाएगी मेरे यार। इसके बाद दोस्तों वो कहते हैं आई एम अ वेरी लकी मैन। और मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत लकी मैन हूँ। इतने में दोस्तों ऑडियंस में से एक लड़की चिल्लाती है, वो कहते हैं हे शट अप गर्ल, अगर तुम चुप नहीं की तो मैं वहाँ के तुम्हें थप्पड़ जड़ दूंगा। इसके बाद रॉक कहते हैं यू नो व्हाट, तू मेरे भाई जैसा है। एंड द थिंग इज लास्ट ईयर मेरा एक और भाई था रोमन रेंस, उसने हार ली तेरे से, वो हारा, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, द थिंग इज मैंने ट्रिपल एच से बात की और मैं चाहता था कि वो मैच ना बने जो कि तुम्हारे बीच में बना। वो मैच जो बन रहा था वो था मेरा और उसका, लेकिन तू बीच में आया और तेरी वजह से ये सब चीज़ें हुई और उसके बाद वो हारा है। लेकिन मैं तेरी इसी बात से काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ तेरी, कि तू वहाँ स्टैंड अप किया और तैने मुझे थप्पड़ मारा जो कि इंडस्ट्री में कोई भी नहीं कर पाया, और ये चीज़ मुझे तेरी पसंद आई है। मैं तुझे अपने चैंपियन के तौर पर देखना चाहता हूँ और तुम्हें आज कोई आंसर देने की ज़रूरत नहीं है कोडी। तुम टोरंटो कनाडा एलिमिनेशन चैम्बर में इस चीज़ का आंसर दे सकते हो। मार्च द 1 तुम अपना आंसर दे सकते हो कोडी। आई डोंट नीड यू, आई वॉन्ट योर सोल। तो यहाँ दोस्तों सीधे सीधे कह दिया है, जो द रॉक है उन्होंने कह दिया है कोडी को कि मुझे तू ही नहीं तेरी आत्मा भी चाहिए। आई वॉन्ट योर सोल। क्रिंजिएस्ट प्रोमो, वर्स्ट प्रोमो फ्रॉम दी रॉक, सीधे सीधे कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ भी समझ नहीं आया। और डब्ल्यू वालों ने दोस्तों सेगमेंट भी कंफर्म कर दिया एलिमिनेशन चैम्बर के लिए कि कोडी का आंसर क्या रहेगा फाइनल बॉस को। तो इस पर दोस्तों अगर आप मुझसे पूछे इसका मतलब क्या है, तो बेसिकली रॉक कह रहे हैं कि उन्हें कोडी चाहिए एज ए कॉर्पोरेट चैंपियन के तौर पर, यानी कि दोस्तों वो कोडी को अपने साथ लेना चाहते हैं। जैसे कॉर्पोरेट रॉक था दोस्तों 90 के दशक में, याद होगा विंस की सारी बात सुनता था, सेम चीज़ दोस्तों कोडी के साथ में करना चाहते हैं। और सोल लेने से यही तात्पर्य है कि फिर वो उनके आदेश माने। अब देखते हैं दोस्तों इस पर कोडी का क्या रिएक्शन रहता है। लेकिन हाँ, इस प्रोमो के अंदर दोस्तों टाइम बहुत खपा, ओवरऑल दोस्तों समझ कुछ नहीं आया और अब एलिमिनेशन चैम्बर में बात जा चुकी है। बात की जाए दोस्तों अब चैंपा की प्रोमो की। चैंपा का प्रोमो स्ट्रेट अप था, वही चीज़ कहते हैं कि वो बेस्ट टैग टीम है, प्रीटी डैडली को और बिल्कुल डेड करेंगे। उससे पहले वो एक आप कह सकते हैं ट्रिब्यूट देते हैं उन्हें, घंटी वंटी बजाने के लिए लोगों को खड़ा भी करते हैं, लेकिन प्रीटी डैडली फिर आ जाती है, दोनों के बीच में भिड़ंत हो जाती है। मैच की कुछ क्लीन एंडिंग आ पाती है, उससे पहले ही स्ट्रीट प्रॉफिट वालों ने इन दोनों टीम्स पर हमला कर दिया। स्ट्रीट प्रॉफिट वाले बहुत सॉलिड लगे इस सेगमेंट में, और गाइज वहाँ आ जाती है मोटर सिटी मशीन गन भी। मुझे लगा यहाँ जो स्ट्रीट प्रॉफिट वाले अब मार खा जाएंगे, लेकिन इन्होंने उन्हें भी टेक डाउन कर दिया। मुझे दोस्तों यही स्ट्रीट प्रॉफिट चाहिए थी कंपनी में, और गाइस ये आ भी चुकी है। इन द मेन टाइम दोस्तों जॉन सिना का एक हाइप अप प्रोमो चलाते हैं डब्ल्यू वाले,
एलिमिनेशन चेंबर के लिए, जिसमें सीना कह रहे थे 100% देंगे और 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। केविन ओवेंस देखने को मिल रहे हैं। केविन ओवेंस दोस्तों यहाँ सिंपल सी बात रखते हैं, सबसे पहले ये चीज़ कहते हैं, हे तुमने वो अनसैंक्शन मैच बना दिया, यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है यू वांट टू हर्ट माय फैमिली। लेकिन ये बात तेरे पे भी तो आ सकती है। जिसके बाद दोस्तों वो कैमरा मोड़ते अपना, वो जस्ट सेमी ज़ेन के घर के पास वाले घर में बैठे हुए थे और ये चीज़ कहते हैं, हर्ट तो तेरी फैमिली भी हो सकती है, लेकिन देख सेमी, तैने अब चीज़ें बना ही दी है तो मैं चीज़ बताना चाहूँगा, यू हर्ट माई फीलिंग्स और मैं अब तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट करने वाला हूँ, सी यू एट चेंबर। तो यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं सेमी ज़ेन को ओवन से दिखाना चाह रहे हैं कि वो कितने खतरनाक है। तो यहाँ दोस्तों काफ़ी तगड़ा मैच इनका रहेगा। मेन इवेंट की बात कर ली जाए, मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग हो चुका है बिगन। डेमियन प्रीस्ट ब्रॉन आ जाते हैं रिंग में और गाइस जब एंट्री होती है जेकब फाटू एंड सोलो की, गाइस वहाँ सोलो को आप प्रोमो करना चाहते थे लेकिन जेकब फाटू ने उनको बीच में ही काट दिया, उनकी बात को बीच में ही काट दिया और फिर दोस्तों प्रोमो काटने लगते हैं। काफ़ी अजीबोगरीब लगता है जेकब ने ऐसा किया। जेकब दोस्तों फिर कहते हैं कि वो ऑल गेस है, नो ब्रेक, वो जो उनका रहता है कैच फ्रेज वो मारते हैं। सोलो उनका चेहरा देखते हैं, फिर दोस्तों रिंग में एंटर होते हैं दोनों। मैच में जेकब फाटू डोमिनेट करते शुरू में, लेकिन जैसे टैग सोलो के पास गया सोलो डेमियन से पिटने लगे। एंड में दोस्तों हुआ ये कि जहां दोस्तों डेमियन सोलो को गंदा पीट रहे थे, जेकब फाटू दोस्तों सुपर किक करने की कोशिश करते हैं और डेमियन साइड हट जाते हैं, सुपर किक लग जाती है सोलो को बिल्कुल वैसे स्टाइल में जैसे कि लास्ट वीक हुआ था, जहां दोस्तों सोलो ने गलती से टोंगा को हिट कर दिया था। तो यहाँ गलती से जेकब ने हिट कर दिया दोस्तों सोलो को और उसके बाद दोस्तों जो ब्रॉन है, ब्रॉन ने दोस्तों जो रहती है ट्रेन क्लोज लाइन उनकी, वो लगा दी दोस्तों जेकब पर आउटसाइड और टामा को भी उसमें लपेट लिया अंदर दोस्तों। अब डेमियन सोलो अकेले थे, डेमियन ने अपना चॉक स्लैम लगाया 1 2 and 3 और इसके अंदर दोस्तों डेमियन प्रीस्ट एंड जो हमारे अपने ब्रॉन है वो जीत गए। तो बदला पूरा है ब्रॉन का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। और यहाँ दोस्तों जो इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है और जो रूमर्स थे मेरे हिसाब से वो ट्रू होंगे और अभी मिसअंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेगी। बहुत ज़्यादा मजा आएगा जेकब एंड सोलो के बीच में, लेकिन रॉक एंड कोडी में उतना मजा नहीं है। और रेटिंग की बात करूँ तो मैं इसे दूंगा 5 में से 3 स्टार। आप कितनी देंगे स्मैकडाउन को रेटिंग? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी थी आज तक इतना ही। धन्यवाद, शुभ है।